जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच जो हमारा यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी का सेकंड पेपर है, जिनमें हमने तमाम जो गद्य की विधाएं थी उन सभी को कर लिया था, लेकिन कुछ पार्ट हम छोड़ दिए थे। जैसे उसमें एक है आपके सिलेबस में निबंध निलय, उनमें तमाम निबंधों का संग्रह है, वो निबंध संग्रह नहीं करवाया है। ऐसे ही चिंतामणि भक्ति, श्रद्धा और कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है, उसको नहीं कराया है। या ऐसी कुछ थोड़े बहुत चीज़ें जो है सेकंड पेपर के जो सेकंड वाला पार्ट है यानी खंड खा, उसमें जो है विविध विधाएं लगी थी, तो उसमें से ये सब चीज़ें छूट गई थी। आज वही क्रम मतलब कि आपको देखिए सेकंड पेपर का मैं खंड का पार्ट करवा ही रही हूँ। कबीर के दोहे हो गए, सूरदास के भ्रमर गीत सार या जायसी का पद्मावत, तो वो तो चल रहा है क्रम से, लेकिन मैंने सोचा कि जो छूटा है कम से कम उसको भी ले चले, कंप्लीट हो जाए, वो सेकंड पेपर पहले कंप्लीट ही हो जाए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, है ना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बनाऊँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है अभी। देखिए, निबंध निलय में हमने ये देखना है कि कई निबंधों का संग्रह है, कुछ चुनिंदा निबंध जो वाकई में बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। उन्हीं निबंधों में सबसे पहला निबंध है बालकृष्ण भट्ट जी का। और बालकृष्ण भट्ट जी को जैसा कि हम जानते हैं, ये भारतीय युग के प्रतिनिधि निबंधकार के तौर पे जाने जाते हैं। इनकी लेखन की शक्ति है, एक तरीके से सृजनात्मक प्रवृत्ति, वो मतलब कमाल है। एक तरीके से देखिए कि भारतेंदु युग में जो चुनिंदा लोगों का नाम लिया जाता है, या जिनको एक तरीके से जैसे प्रताप नारायण मिश्र हैं, एक उपाधि उनको दी जाती है, किसी को स्टील कहा जाता है, तो कुछ ऐसे ही बालकृष्ण भट्ट की सशक्त लेखन शैली है। वैचारिक इनकी लेखन की सशक्तता, भाषिक विकास, तो वो चीज़ है कि हमारे सामने ये साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास जैसे निबंध लिख के आता है, तो काफ़ी सोचने पर विवश कर देता है। इसमें कई पक्ष हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम निबंध कराएं, इससे पहले आपको निबंध से संबंधित इसमें क्या चीज़ें व्याख्यात्मक रूप में आ सकते हैं प्रश्न में, या हमें पढ़ने से पहले सोचना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं एक एक करके। वापस पूरे निबंध को पढ़ाते हैं, फिर आप समराइज अच्छे से कर सकते हैं। अगर इस निबंध की संवेदना पक्ष की बात अभी कर लिया जाए, एक शिल्प पक्ष होता है, एक संवेदना पक्ष, और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं हम इसको पहले ही आपको बता रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट को आप देखेंगे एक प्रतिनिधि निबंधकार के तौर पे। भारतेंदु युगीन लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग है। इनकी संवेदना शैली इस तरीके से देखिए कि ये जो लेखन लिख रहे हैं, मतलब जो आपके सामने साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इसमें ये इस बात पे जोर देते हैं कि साहित्य को व्यक्ति के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के संदर्भ में ना देकर जनसमूह के हृदय के संदर्भ में देखना चाहिए। जैसे आप पर्सनल अपनी ओपिनियन नहीं, बल्कि आप जितनी एक कम्युनिटी है उसकी ओपिनियन क्या होनी चाहिए, उसके बेस्ड होना चाहिए, उस पर आधारित होना चाहिए। साहित्य को व्यक्ति के संदर्भ में ना देकर जनसमूह के हृदय के विकास, कि अगर हम साहित्य अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, तो पूरी कम्युनिटी का डेवलपमेंट होने वाला है उससे। और प्रत्येक देश का साहित्य जो होता है उस देश के मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप है। मतलब मैं सोचूं कि मैं इस समय कोई ऐसा लिटरेचर लिख दूं जो भविष्य में कोई आके पढ़े, तो ये समझेगा कि जो हमारा अतीत था जिसमें ये लिखा गया है, उस अतीत में रह रहे व्यक्तियों का जो वहाँ का वातावरण था और वहाँ के लोगों की सोच जो थी, उन्हीं के हृदय का विकास जो है वो हमारे इस साहित्य में है। तो प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। इसलिए साहित्य यदि जनसमूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए, कि साहित्य जो समाज है, जो जनसमूह है, जनसैलाब है, उसके चित्त जो वो मनन चिंतन, उसी का चित्रपट है, एक खाका खींच दिया गया है। दूसरी बात, भट्ट जी साहित्य को एक चीज़ से और अलग करते हैं कि एक तो मैंने कहा कि जनसमूह के हृदय का विकास है, जनसमूह का चित्रपट आपके सामने है। दूसरी बात, कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, जैसे हम दिव्या उपन्यास पढ़ रहे थे, तो ये कभी कभी लगता है कि पूरी तरह ऐतिहासिक या काल्पनिक है, या काल्पनिक ज़्यादा है कि ऐतिहासिक ज़्यादा है, ये चीज़ें हमारे सामने रहती है। तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी ने ये चीज़ें क्लियर कर दी है कि साहित्य को इतिहास से हम अलग करते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम अलग करते हैं जैसे प्रेमचंद जी का विचार है कि इतिहास में जो नाम, तिथि और घटनाएं जो सच होती हैं, किंतु बाकी जो चीज़ें इतिहास में होती हैं सब झूठ होता है।
पर वहीं हम बात करें कि साहित्य के बारे में, साहित्य में नाम, तिथि, घटनाएं हो सकता है कि झूठ हो, लेकिन बाकी जितनी भी बातें होती हैं वो सच होती हैं। यानी जब गोदान उपन्यास को आप पढ़ रहे हो हो सकता है गोदान के जो किरदार हैं उनके नाम झूठ हो, वो कब का लिखा गया झूठ हो, वो सब झूठ हो सकता है, लेकिन वो जो किसान पीड़ित है, जो महिलाएं उस समय दबी आवाज़ में सशक्त नहीं है, वो जो निम्न जाति को हे दृष्टि से देखा जा रहा है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और इतिहास में जाके हो सकता है आपको तिथि, है ना, तिथि, कालक्रम, घटना, ये सब सच्ची मिल जाए, लेकिन जो वाकई में घटनाएं किसी के साथ हुई हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, मनगढ़ंत हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है। भट्ट जी कहते हैं कि किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल, अगर आपने इतिहास पढ़ लिया तो केवल आप बाहरी हाल जान पाएंगे, उस देश को नहीं जान सकते हैं। लेकिन जब हम साहित्य के बारे में लिखते हैं, किसी विषय पर साहित्य लिखा जाता है, तो साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय समय के अभ्यांतरिक भाव यानी मन के जो द्वंद्व होते हैं वो सब निकल के आते हैं, हमें परिस्फुट करते हैं। ये अभी के संदर्भ में देखिए, जैसे यूक्रेन का मुद्दा है, मान लीजिए यूक्रेन पे एक इतिहास लिख दिया जाए कि कभी किसी समय रसिया ने यूक्रेन पे इस तरह के वार किए थे, और वार में इतनी जनसैलाब की त्रासदी देखी गई, वो हम सब ने भी देखा, कहीं ना कहीं देखा सुना सब कुछ। एक तरफ उसके बारे में इतिहास लिखा जाएगा तो कब टाइम, कालक्रम क्या रहा, घटनाएं क्या क्या रही, हो सकता है ऐसे हो सकता है आपको उस इतिहास को पढ़ने से आपका मन भी द्रवित ना हो। लेकिन अगर कोई लेखक जाता है और वहाँ पे जो त्रासदी में, उस त्रासदी से गुजरे लोग हैं उनसे जा के मिलता है और बातें पूछता है, फिर वो जो लिखेगा लेखक ना, वो उनके मन की उस व्यथा कथा को लिखेगा जिससे आप पढ़ते ही भाव विभोर उठेंगे। आप एक तरीके से, आपको ऐसी अनुभूति होगी सामने वाले से कि समानुभूति के स्तर पे जाएंगे आप, कि वो आपको खुद अनुभव होगा कि क्या इस समय भी ऐसा हो सकता है। तो ये अंतर है कि साहित्य और इतिहास, ये दोनों। तो भट्ट जी इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि साहित्य को इतिहास से अलग करके हमने आपके सामने साहित्य जनसमूह के हृदय के विकास को रखा है। तीसरी बात, बालकृष्ण भट्ट जी ने साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास मानते हुए ये कहानी आपको शुरू किया है बताने के लिए वैदिक साहित्य से लेकर भारतेंदु योगीन तक कि क्या क्या हुआ है विचार करके। जैसे उन्होंने वैदिक साहित्य के विश्लेषण से ये बात शुरू की कि हम जानते हैं कि वैदिक साहित्य में प्राकृतिक शक्तियों को लोग ईश्वर तुल्य मान के पूजा पाठ करते थे। इवन प्रकृति के तौर पे आप देखिए कि हम जल को, वायु को, है ना, वृक्ष को, किसी को नहीं, सभी को ईश्वर मान के हमारे वो पूज्य होते थे। तो वही है कि उनकी प्रार्थनाओं में, उनकी प्रार्थना जो है ऋचाओं में भी रची गई। भट्ट जी लिखते हैं कि प्रातःकाल उदयोन्मुख सूर्य की प्रतिभा देखकर उनके सीधे साधे चित्त ने बिना कुछ विशेष छानबीन के इसे अज्ञात और अजेय शक्ति समझ लिया। वायु जब प्रबल वेग से बहने लगी तो उसे भी एक ईश्वरीय शक्ति समझ लिया गया। उसको शांत करने को वायु की स्तुति करने लगे। वे ही सब ऋक और साम की भावना ऋचाएं हो गई। मतलब कि जो हमने ये शुरू किया आपको वैदिक साहित्य से बता रहे हैं कि कैसे हम प्रकृति की पूजा करते थे और आगे आगे कैसे ईश्वरीय स्तुति करते करते बढ़े हैं। और फिर आगे आके बताते हैं कि उपनिषद साहित्य जो है उसको भट्ट जी ने ये कहा कि ये तो आर्यों के ईश्वर विषयक चिंतन का परिणाम मानते कि आर्यों ने ईश्वर को लेकर क्या चिंतन किया उसी का परिणाम है। आगे स्मृति साहित्य के बारे में भट्ट जी कहते हैं कि उस सामाजिक व्यवस्था की उपज मानते हैं जिसमें सबों को एकता के सूत्र में बांधे, यानी स्मृति साहित्य जो है वो सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखने और अपने अपने गुण से, कर्म से जल बिचल हो सामाजिक नियमों को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए जैसी स्थिति को आवश्यक महसूस करता है। स्पष्टता ये है कि मौर्योत्तर सामाजिक स्थिति को सांकेतिक करता है जिसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति लिखी गई। इसके बाद भट्ट जी रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की भी व्याख्या करते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि रामायण उस युग की अभिव्यक्ति है जिसमें दो भाई हैं राम और भरत, एक दूसरे के लिए सारा राजपाट तक न्यौछावर कर देते हैं, उसके लिए व्याकुल दिखते हैं। वहीं महाभारत में उस समाज की स्थिति अभिव्यक्त हुई है जिसमें दो भाइयों के कुलों का पारिवारिक स्वार्थ है। तो देखिए यहाँ से आपको ये जो भट्ट जी ने क्रमिक रूप से अपने निबंध को आगे बढ़ाया कि आप इस निबंध को पढ़ने के दौरान कितनी बातों को जानेंगे। एक तो साहित्य क्या है, साहित्य इतिहास से कैसे अलग है, फिर साहित्य जनसमूह के हृदय के विकास के साथ वैदिक साहित्य से कैसे बढ़ा, फिर उपनिषद साहित्य किनकी सोच का परिणाम है, ये स्मृति साहित्य में सभी को एक साथ एक सूत्र में बांधे रखने की बात कैसे होती है, या भट्ट जी रामायण की भी बात करते हैं कि दो जो भाई हैं वो कैसे लड़ते नहीं हैं बल्कि एक दूसरे पे न्यौछावर हैं। लेकिन वही विरोधाभास देखिए कि महाभारत में एक सुई
के युद्ध के पूर्व सुई के अग्रभाग तक की जमीन देने की बात नहीं करते। और वहाँ से आते आते वो बौद्ध पुराण तथा तांत्रिक परंपरा की भी चर्चा करते हैं कि इनके प्रति उनके मन में आलोचना का भाव ज़्यादा प्रबल है। वे लिखते हैं कि महाभारत के उपरांत भारत और का और ही हो गया, मतलब महाभारत तो जो था उसके बाद का जो भारत है वो तो और का और ही हो गया। उसके बाद बौद्धों की ओर जोर हुआ। ये सब वेद और ब्राह्मणों के बड़े विरोधी थे। वेद की भाषा संस्कृत थी, इसलिए इन्होंने संस्कृत को बिगाड़ कर प्राकृत भाषा जारी किया। बौद्धों के उच्छेद के उपरांत एक जमाना पुराणों के साहित्य का भी रहा। हिंदुस्तान में हमारी विद्यमान छिन्न छिन्न दशा, जिसके कारण हजार हजार चेष्टा करने पर भी जातीयता हमारे में आती ही नहीं, सब पुराण ही की कृपा है। अनेक मत मतांतरों का प्रचार भी पुराणों की ही करतूत है। पुराण वाले तो पंचायतन पूजा ही तक तो संतोष करके रह गए। तंत्रों ने बड़ा संहार किया। उन्होंने अनेक क्षुद्र देवता, भैरव, काली, डंकनी, संकनी, भूत, प्रेत तक के पूजन को फैला दिया। निसंदेह तांत्रिकों की कृपा नहीं होती तो हिंदुस्तान ऐसा जल्द ना डूबता। मतलब इनके कहने का मतलब हिंदुस्तान को डुबाने में ये जो तांत्रिक पाठन जो होता है इसने और डुबो दिया। फिर आगे बढ़ के कहते हैं भट्ट जी की अब देखो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा तथा हिंदी की बोलियों के विकास को स्पष्ट करते हुए उनका तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं कि जो किसी न किसी मात्रा में उनके भाषाई पूर्वाग्रह की अभिव्यक्ति करता है। वे लिखते हैं कि मत मतांतर के साथ ही साथ हमारी भाषा भी गुजराती, मराठी, बंगाली इत्यादि के भेद से प्रत्येक प्रांत की जुदा जुदी भाषा हो गई है। इन एकादशी भाषाओं में बंगाली सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरस है, यानी बंगाली। मराठी जो है, मराठी को कहते हैं, मराठी जो है महाकठोर और कड़कुट है। पंजाबी निहायत भद्दी है, कठोर और रूखापन में उर्दू की छोटी बहन है। अब अपनी हिंदी की ओर आइए। ब्रज भाषा में यद्यपि कुछ मिठास है, पर ये इतनी जनानी बोली है कि इसमें सिवाय श्रृंगार के दूसरे रस आते ही नहीं है। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ओवरऑल गद्य की स्थिति को भारतेंदु योगीन जो हिंदी में गद्य की स्थिति उसको वो कमज़ोर मानते हुए भट्ट जी उसे सशक्त बनाने का आह्वान करते कि ये जो है बहुत ही मतलब कमज़ोर है, सशक्त नहीं है। और भट्ट जी का जोर भी है कि वो आह्वान भी करते हैं कि अभिव्यक्ति जो हो कठोर हो। उनकी चिंता ही सदैव से ये रही कि दूसरी भाषाएं जैसे मराठी, गुजराती, बंगला की अपेक्षा कविता के अंश में हिंदी का साहित्य बहुत चढ़ा हुआ है तथा संस्कृत से कुछ ही न्यून है, किंतु गद्य रचना प्रोज हिंदी का बहुत ही कम और पूंछ है। दूसरे उर्दू इसकी ओर रेढ़ मारे हुए है। शुद्ध हिंदी तुलसी, सूर इत्यादि कवियों की पद रचना के अलावा कहीं मिलती नहीं। तो इनका कहने का मतलब जो शुद्ध हिंदी पे जोर देने की बात है, जो हम देखेंगे कि द्विवेदी युग तक आते आते महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सशक्त एक तरीके से खड़ी हिंदी भी हो तो जो भाषाई परिष्करण का काम किया उन्होंने बहुत ही जोर देकर किया। वो चिंता इनके अंदर भी व्यक्त होता है और वो अपनी अभिव्यक्ति में कहते भी हैं कि जो भाषाई परिष्करण का हमें रूप देखने को मिलता है वो रूप किस में देखने को मिलता है, तुलसी और सूर में। इस निबंध में भारतेंदु योगीन हिंदी नवजागरण के अंतर विरोध की हुई कि ये जो हिंदी नवजागरण आया है ये अंतर विरोधों से भरा है। कैसे, पहचान ही नहीं क्लियर हो पाता। भट्ट जी बार बार इस देश को कहते हैं आर्यों का देश, एवं हिंदू जाति जैसे पदों से पहचानते हैं, जैसे आगे चलकर हिंदी नवजागरण की एक बड़ी सीमा बन जाती है कि बार बार आप हिंदू जाति क्यों कहते हैं। इससे तो समस्त जाति या समस्त सामूहिक मानवता का एक तरीके से उद्घोष आप नहीं करते, सभी का आप प्रतिनिधि नहीं बन सकते क्योंकि आप किसी एक कम्युनिटी को डिनोट कर रहे हैं बार बार। तो इससे ये हो जाता है कि ना कि भारतेंदु योगीन उसी अपने मतलब उसी एक दायरे में बंध जाता है, उसकी सीमा वहीं तक रह जाती है। उनका कथन है कि हमारी एक हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते होते यहाँ तक खंड हुए कि अब तक नए नए धर्म और मत प्रवर्तक होते ही जाते हैं। इसी प्रकार उर्दू, पंजाबी और मराठी की निंदा हो या बौद्ध परंपरा की आलोचना का प्रसंग हो, उनकी भारतीयता कुछ संकीर्ण नजर आती है। इस निबंध की वैचारिक परिपक्वता का साक्ष्य शुक्ल जी के साहित्य संबंधी चिंतन पर इनके प्रभाव से मिलता है। शुक्ल जी ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहा है। शुक्ल जी का ये कथन बहुत फेमस है कि जो शुक्ल जी ने कहा है कि साहित्य को कि ये जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य संबंधी शुक्ल जी की इस अवधारणा पर ही भट्ट जी ने कहा नहीं, साहित्य जो है वो जनसमूह के हृदय का विकास है। उन्होंने कहा कि चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, इन्होंने कहा नहीं, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। और इस अवधारणा की निर्णायक प्रभाव ये है कि शुक्ल जी ने आगे कहा था कि ऐतिहासिक परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुरूप जनता की चित्तवृत्ति में भी परिवर्तन होता है। साहित्य इन परिवर्तित चित्तवृत्तियों का ही अभिव्यक्ति होता है। अस्पष्टतः देखें तो शुक्ल जी की इस मान्यता पर भट्ट जी की मान्यता का प्रभाव स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसी से भट्ट जी इस निबंध को ऐतिहासिक महत्व भी
दे पाते हैं कुछ रूपों में। ये तो संवेदना पक्ष की, निबंध निलय की संवेदना पक्ष की अर्थों में बात हुई। इसके शिल्प पे बात करें कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, तो इनके शिल्पीय पक्षों पे भी बात किया जा सकता है, लेकिन वो हम तभी कर पाएंगे जब एक बार पूरे निबंध को हम अच्छे से समझ पाएंगे कि निबंध आखिर कहता क्या है। जैसे इसके नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा हमारे समक्ष है। इसमें इन्होंने इसी से बात शुरू की है कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। किसी भी देश का साहित्य हो तो एक तरीके से वहाँ का जो जनसमूह होता है वो जनसमूह का ही एक तरीके से उसी के हृदय के रूप में हमारे समक्ष वो चीज़ें आती हैं। जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, मतलब जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। मनुष्य का मन जब शोक, संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दोचिता रहता है, तब उसकी मुखाच्छवि जो होती है, यानी मुख की जो छवि होती है, वो तमसा छन्न हो जाता है, उदासीन रहता, मलिन रहता है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है, अब देखिए एक स्थिति का वर्णन किया है कि जो प्रत्येक देश का साहित्य निकल के आता है उस देश के मनुष्यों के हृदय से, जो जाति जिस समय भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, तो साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट होता। अगर आपने समालोचना किया है कि मनुष्य का मन जब शोक संकुल है, क्रोध से उद्दीप्त है, फिर उसके अंदर क्या भावनाएं जगती हैं, और बहुत खुश हो तो फिर क्या हो, और अगर वो बहुत दुखी है उस समय उसके कंठ से क्या निकल रहा है, ये चीज़ देखने योग्य होता है कि उस समय सच में उसके कंठ से क्या निकल रहा है। तो वह भी ये तो फुटई ढोल समान बेसुरी बेताल करुड़ाया गदगद तथा विकृत स्वर संयुक्त हो, वही जब चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित होता नृत्य करता रहता है, तो फिर बात ही क्या है। सुखी परंपरा में मग्न रहे तो फिर मुख से अच्छी अच्छी बातें होती, मानो हंसता सा और अंग अंग चुस्ती से भरा हो, तो वो बिल्कुल ही ऐसा होगा कि उस कंठ से जो आवाज़ निकलेगी, ध्वनि निकलेगी, वो बसंत मदमत कोकिला के समान निकलेगा, बहुत ही मीठी सुहावनी, ऐसा मन को भाने वाली। ऐसे में मनुष्य के संबंध में इस एक तरीके से देखा जाए तो अनुल्लंघनीय प्रकृति नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है, जिसमें कभी आप साहित्य लिखने बैठेंगे, ये हमने बताया ना कि किस दौर में आप संघर्ष के दौर में लिख रहे हैं या बहुत ही खुशी, आपका वातावरण बहुत कुछ डिसाइड करता है कि आप कैसी लेखन करेंगे। आप समस्याओं से त्रस्त हैं, गिरे हैं, तो आपके मन में वैसी ही भावनाएं आएंगी और वैसा ही आप लेखन काम करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही कहा गया है कि मनुष्य के संबंध में इस अनुल्लंघनीय प्रकृति नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है, जिसमें कभी को क्रोधपूर्ण भयंकर गर्जना, कभी को प्रेम का उच्छ्वास, कभी को शोक परिताप जनित हृदय विकारी, हृदय विदारी करुणा निस्वन, कभी को वीरता गर्व से बाहुबल के दर्प में भरा हुआ सिंहनाद, कभी को भक्ति के उन्मेष से चित्र की द्रवित अवस्था, परिणाम आश्रभूत आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक भाव का उद्गार देखा जाता है। इसलिए साहित्य यदि जन समूह के चित्त को चित्रपट कहा जाए, क्योंकि वो तो एक खाका ही खींच रहा है, और उसका आप चित्रपट कहेंगे तो क्या वो चीज़ गलत होगी? वो तो संगत है। किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम जान पाएंगे, है ना, और पूरी कौम के बारे में तो जान नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पुराने जो आर्य हैं, आर्यों के साहित्य, हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। उस समय आर्यों की क्या शैशवावस्था थी, बालकों के समान, जिनका भाव भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार रहा होगा। और ऐसे में जो लेखन है तो वेद के साहित्य को एक विलक्षण तथा पवित्र माधुर्य प्रदान करता है। वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था, यानी वेद पुराण जो भी लिखे गए हैं, तो वो ऐसे महापुरुषों के हृदय का विकास था। वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान सहज के आभ्यंतरिक भेद, वर्णक विवेक आदि के झगड़ों में पड़ समाज की उन्नति या अवनति की तरह की चिंता में नहीं पड़े थे। वो कणाद या कपिल के समान अपने अपने शास्त्र के मूलभूत बीज सूत्रों को आगे कर प्राकृतिक पदार्थों के तत्व की छानबीन में दिन रात डूबे रहते थे। न कालिदास, न भवभूति, श्रीहर्ष आदि कवियों के संप्रदाय के अनुसार वे लोग कामिनी के विभ्रम विलास और लावण्य लीला लहरी में गोते मार मार प्रमत्त हुए थे। प्रातःकाल उदयोन्मुख सूर्य की प्रतिभा देख उनके सीधे साधे चित्त ने बिना कुछ विशेष छानबीन किए इसे अज्ञात और अजीय शक्ति समझ लिया। इसके द्वारा वे अनेक प्रकार का लाभ देख कानन स्थित, यानी जंगल में कानन स्थित विहंग कुंजन समान कलकल रव से प्रकृति की प्रभात वंदना का साम गाने लगे। जल भर नत श्यामला मेघमाला का नवीन सौंदर्य देख पुलकित हो उठे।
वायु जब प्रबल वेग से बहने लगी तो उसे भी एक ईश्वरीय शक्ति समझ उनको शांत करने की वायु की स्तुति वो करने लगे। वे ही सब ऋक और साम की पावन ऋचाएँ हो गई। तो ये जो पावन ऋचाएँ बनी हैं वो सब कैसे बनी हैं, यानी जब मंद मंद वायु की बयार चल रही है तब भी वे क्या करें, उनको शांत करने के लिए वायु की स्तुति करने लगे। यही सब ऋक और साम की पावन ऋचाएँ हो गई। उस समय अब के समान राजनीतिक अत्याचार, उस समय भी देखिए कि उस समय अगर देखा जाए तो अब के समान राजनीतिक जो अत्याचार है वो कुछ नहीं था। इसी से उनका साहित्य राजनीति की कुटिल उक्ति युक्ति से मलिन नहीं हुआ। मतलब इस समय का साहित्य देखिए और उस समय का, तो इन्होंने बताया कि देखिए साहित्य राजनीति का कुटिल युक्ति बन नहीं पाया क्योंकि उस समय राजनीति का ये हाल नहीं था। नए आए हुए आर्यों की जो नूतन ग्रथित समाज है उसके संस्थापन में सब तरह की अपूर्णता थी। सही पर सबका निर्वाह अच्छी तरह होता जाता था। किसी को किसी कार्य से किसी प्रकार की अस्वस्थता नहीं थी। आपस में एक दूसरे के साथ अब का सा बनावट का कुटिल बर्ताव नहीं था। मतलब अब जैसा कुटिल बर्ताव हो रहा है वैसे ही स्थिति नहीं थी। इसलिए उस समय के उनके साहित्य वेद में भी कृत्रिम भक्ति जैसे नेचुरल होता है, एक प्रकृति प्रेम कि आप वाकई में प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, एक है कि दिखावटी आप सेल्फी लेने के लिए करते हो। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लेखक का दर्द भी यही है कि उनके साहित्य वेद में भी कृत्रिम भक्ति और कृत्रिम सौहार्द, कपट वृत्ति, बनावट और चुना चुनी ने स्थान नहीं पाया था। जो था वास्तविकता थी। उन आर्यों का धर्म अब के समान गला घोटने वाला नहीं था। सब की सब कि खान पान द्वारा सहानुभूति रहती थी। मतलब लोग आपस में भी रहते थे ना, तो ऐसा नहीं है कि खिन्न अवस्था में, सब आपस में प्रेम करते थे, वैसे ही रहते थे। उनके बीच धार्मिक मनुष्य, अब के जो धर्मध्वजी हैं, तो अब के लोगों की एक तुलना की गई कि अब के लोग को देखिए और उन लोगों को देखिए। उनके बीच जो धार्मिक मनुष्य, अब के जो धर्मध्वजी यानी धर्म का झंडा लेकर समान दाम्भिक यानी गर्व, एक तरीके से घमंड से है, महाव्यागी सदृश लोगों के लिए गलग्राह नहीं थे। सिधाई, भोलापन और उदार भाव उनके साहित्य के एक एक अक्षर से टपक रहा था। एक बार महात्मा ईसा एक सुकुमारमती बालक को अपने गोद में बैठाकर अपने शिष्यों की ओर इशारा करके बोले कि जो कोई छोटे बालकों के समान भोला ना बने। मतलब उन्होंने अपने शिष्यों की तरफ कहा कि जो कोई भी इसमें छोटा बालकों के समान भोला नहीं बने, उसका स्वर्ग के राज्य में कुछ अधिकार नहीं है। हम भी कहते हैं जो सुकुमार चित्त वेद भाषी इन आर्यों की तरह पद पद में ईश्वर का भय रखे, प्राकृतिक पदार्थों के सौंदर्य पर मोहित हो, बालकों के समान सरल मति ना हो, उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अति दुष्कर काम है। इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते करते इन आर्यों को ईश्वर के विषय में जो जो भाव उदय हुए हैं वे ही सब एक नए प्रकार का साहित्य उपनिषद के नाम से कहलाए। तो सबसे पहले इन्होंने वेद साहित्य को बताया, फिर वेद साहित्य के बारे में इसके बाद कैसे बताया कि आर्यों ने जो ईश्वर का चिंतन किया वही तो उपनिषद साहित्य है एक तरीके से। इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते करते इन आर्यों को ईश्वर के विषय में, अब क्योंकि ये आर्य और आर्यों के ईश्वर के विषय में चिंतन करते करते जो उनके मन में भाव आया वही साहित्य ही उपनिषद हो गया, वही साहित्य उपनिषद कहलाया। जब इन आर्यों की समाज अधिकार और बढ़ी और लोगों की रीत नीति और बर्ताव में विभिन्नता होती गई, तब सबों को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए और अपने अपने गुण कर्म से लोग चल बिचल हों, सामाजिक नियमों को जिसमें किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए, इसलिए स्मृतियों के साहित्य का जन्म हुआ। तब फिर आया हमारे सामने मनु स्मृति, अत्रि स्मृति, हारित, याज्ञवल्क्य की ये सब संहिता बना। विविध प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और धर्म संबंधी विषयों का सूत्रपात हुआ। इन्हीं के समकालीन हैं गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि आदि, जिन्होंने अपने अपने सोचने का परिणाम रूप दर्शन शास्त्रों की बुनियाद डाली। यहाँ तक जो साहित्य हुए, यद्यपि वेद की भाषा का अनुकरण उनमें होता गया, परंतु नित्य नित्य उनकी भाषा अधिक से अधिक सरल, कोमल और परिष्कृत होती गई। तथापि इनकी गणना जो है वैदिक भाषा में भी हो जाती थी। इन स्मृतियों और आर्य ग्रंथों की भाषा को हम वैदिक और आधुनिक संस्कृत के बीच की भाषा कह सकते हैं। मतलब देखिए संस्कृत था, पाली, प्राकृत है ना, वो सरल रूप में आता गया। अपभ्रंश आज खड़ी हिंदी में देखते हैं हम। अब तो क्या हो गया कि अब से संस्कृत के दो खंड होते चले गए, एक वेद का संस्कृत हो गया, एक लोक के नाम से हो गया। पाणिनि के सूत्रों में जो संस्कृत पाठियों के लिए कामधेनु का
काम दे रहे हैं और जिनसे वैदिक और लौकिक सब प्रयोग सिद्ध होते हैं, लोक और वेद की निरख अच्छी तरह की गई है। और इसी वेद और लोक के अलग अलग भेद से साबित होता है कि संस्कृत किसी समय प्रचलित भाषा थी जो लोगों के बोलचाल के बर्ताव में लाई जाती थी, लेकिन आज वो संस्कृत की स्थिति देखिए तो वो नहीं रही। वेद के उपरांत रामायण और महाभारत पे फिर आते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ा सारांश में आपको शुरुआत में ही हिंट दे दिया कि ये क्रम से कैसे जाएंगे। अभी वो रामायण पे आ गए और फिर रामायण के समय भारतीय सभ्यता का प्रेमोच्छ्वास परिलवित नूतन यौवन था, किंतु महाभारत के समय वही देखिए सभ्यता काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, वार्धक्य भाव को पहुँच गई थी। रामायण के प्रधान पुरुष रघुकुलावंता श्री रामचंद्र थे और भारत के प्रधान पुरुष बुद्ध की तीक्ष्णता के रूप कूट युद्ध विशारद भगवान वासुदेव श्री कृष्ण या उनके हाथ की कठपुतली युधिष्ठिर थे। रामायण के समय से भारत के समय में लोगों के हृदयगत भाव में कितना अंतर हो गया था कि रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई जो थे वो इस बात के लिए भी बात कर रहे थे कि समस्त राज और राज सिंहासन हमारा नहीं है। मतलब एक द्वंद्व देखिए कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारा नहीं है, इसके लिए लड़ रहे थे। और वही थोड़ा सा आगे चलिए महाभारत में आते आते ऐसे दो लोग आ गए कि नहीं हमें ही चाहिए। तो ये तो एक तरीके से वही है कि सुचग्रम नैव दस्यामी विना युद्धेन केशो, है ना, कि सुई की नोक के भर का जमीन भी नहीं मिलेगा। और परिणाम में एक भाई दूसरे पर जयलाभ कर जांग में गदाघात और मस्तक पर पदाघात से उसे वध कर भाई के राज सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है। तो ये कैसी विडंबना है कि कितनी जल्दी जल्दी समय परिवर्तित होता गया। यूनान देश में होमर रोम देश में वर्जिल इटली में डेंटी इंग्लैंड में चासर मिल्टन अपनी अपनी असाधारण प्रतिभा से मनुष्य जाति का गौरव बढ़ाने में कुछ कम नहीं थे, परंतु विचित्र कल्पना और प्रकृति के यथार्थ अनुकरण में चिंतन वृद्ध वाल्मीकि के समान होमर तथा मिल्टन किसी अंश में नहीं बढ़ने पाए। मतलब वो लोग इतना नहीं बढ़ पाए जितना वाल्मीकि और मिल्टन, जिनकी कविता के प्रधान नायक श्री रामचंद्र आर्य जाति के प्राण दया के अमृत सागर गंभीर और पौरुष दर्व की मानव सजीव प्रकृति थे। तो विचित्र कल्पना और प्रकृति के यथार्थ अनुकरण में चिरंतन वृद्ध वाल्मीकि के समान होमर तथा मिल्टन किसी अंश में नहीं बढ़ने पाए। विपरीति और संभाव की महानीच जाति चांडाल तक की गले, जो चांडाल था उसको भी गले लगाते थे। उन्होंने लंकेश्वर से प्रबल प्रतिद्वंदी शत्रु को भी कभी तृण के बराबर भी नहीं समझा। स्वर्ण मंदिर सिंहासन और तपोवन में पड़कुटी उन्हें एक सी ही सुखकारी लगी। उनकी स्मित पूर्व जो अभिव्यक्ति भाषित्व और उनकी बोलचाल की मुग्ध माधुरी पर मोहित हो दंडकारण्य की असभ्य जाति ने भी अपने को उनका दास माना। दंडकारण्य जंगल में बहुत समय तक राम जी ने अपना जीवन बिताया था। तो ऐसे ही है कि आहा धन्य श्री रामचंद्र का वो अलौकिक रूप जहाँ पे उनको लोगों ने अपनाया। महात्म्य धन्य वाल्मीकि की कल्पना सरसी जिसमें ऐसे ऐसे स्वर्ण कमल प्रस्फुटित हुए। काल के परिवर्तन की कैसी महिमा है जो अपने साथ ही साथ मानुषिक प्रकृति के परिवर्तन पर भी बहुत कुछ असर पैदा कर देता। वाल्मीकि ने जिन जिन बातों का अवगुण मतलब जिन जिन बातों को वाल्मीकि ने जिन जिन बातों को अवगुण समझ अपनी कल्पना के प्रधान नायक रामचंद्र में बरकाया था, वे सब व्यास के समय में गुण हो गए, जिनकी कविता का मुख्य लक्ष्य यही था कि अपना मान, अपना गौरव, अपना प्रभुत्व जहाँ तक हो सके जाने पावे। भारत के हर एक प्रश्न का तोड़ अंत में इसी बात पर है। शत्रु संहार और निज कार्य साधन निमित्त व्यास ने महाभारत में जो जो उपदेश दिया और राजनीति की कांट ब्योत जैसे जैसे दिखाई दी उसे सुन विस्मार्क सरीखे इस समय के राजनीति के मर्म में कुशल राजपुरुषों की अकिल भी चरने चली जाती है। इससे ये निश्चय होता है कि प्रभुत्व और स्वार्थ साधन, यानी जो प्रभुत्व होता है किसी पे हासिल करना और जो स्वार्थ साधन और प्रवंचना परवश भारतवर्ष उस समय कहाँ तक उदार भाव, संवेदना आदि उत्तम गुणों से विमुख हो गया था। युधिष्ठिर धर्म के औतम और सत्यवादी प्रसिद्ध हैं, पर उनका सत्यवादिता निज कार्य साधन के समय खुल गया। अश्वत्थामा, हतो नरा व कुंजरो व इत्यादि कितने उदाहरण इस बात के हैं, विस्तार भय से नहीं लिखते। महाभारत के बाद अगर बात करें कि भारत की स्थिति, तो भारत का और से और हो गया, मतलब जो था वो तो और का और हो गया। ऐसा क्यों हुआ? परिवर्तन का जिम्मेदार क्या था? क्योंकि इस समय बौद्धों का जोर हुआ और वे सब वेद और ब्राह्मण के बड़े विरोधी थे, ये सभी बौद्ध। तो फिर भाषा क्या हुई? संस्कृत पहले थी, तो बाद में ये हुआ कि प्राकृत भाषा आ गई।
तब से संस्कृत सर्वसाधारण के बोलचाल की भाषा नहीं रही। फिर भी संस्कृत भाषी उस समय बहुत से लोग थे जिन्होंने इस नई भाषा को प्राकृत नाम दिया, जिसके अर्थ ही यह है कि प्राकृत अर्थात नीचों की भाषा। अब यहाँ पे देखिए प्राकृत अर्थात नीचों की भाषा से संबोधित किया गया है कि ये जो है नीचों की भाषा। अतः संस्कृत नाटकों में नीच पात्र की भाषा जो होती थी। अब यहाँ तुलना किससे किया गया है, बताया किसको गया है कि जो संस्कृत नीड भाषा था उस भाषाई सौष्ठों को अगर उससे सरल कर दिया गया, जिसको हम लोग सरल ही करके समझते हैं कि प्राकृत मतलब कि सब लोग बोल पाए, संस्कृत सभी ना बोल पाए तो प्राकृत सब बोल पाए। तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि प्राकृत अर्थात नीचों की भाषा होगी। अतः संस्कृत नाटकों में जो नीच पात्र का किरदार होता था, भाषा वो प्रकृति उनकी होती थी, और जो अच्छे पात्रों को रखा जाता था उनको ब्राह्मण या राजा आदि की भाषा संस्कृत रखेगी। कुछ काल उपरांत ये भाषा भी बहुत उन्नत हो चुकी थी। सौर सेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची आदि इसके अनेक भेद है। इसमें भी बहुत से साहित्य के ग्रंथ बने। गुणादि जो गुड़ वाला कवि होता था, और आर्यावध लक्ष्य श्लोक का ग्रंथ जो है वो बृहद कथा प्राकृत में ही है। सिवाय इसके शालिवाहन, सप्तशती आदि कई एक उत्तम प्राकृत के ग्रंथ और भी मिलते हैं। नंद और चंद्रगुप्त के समय जो है इस भाषा के बारे में बता रहे हैं कि इसकी बड़ी उन्नति हुई। जैनियों के जितने भी ग्रंथ हैं प्राकृत में हैं, उनके स्रोत पाठ आदि भी इसी में है। इसे ये मालूम होता है कि प्राकृत किसी समय वेद की भाषा के समान पवित्र समझी गई थी, कि पवित्र है वो। संस्कृत यद्यपि बोलचाल की भाषा इस समय नहीं रही थी, पर हर एक विषय के ग्रंथ इसमें एक से बढ़कर एक बनते गए, और साहित्य की तो यहाँ तक तरक्की हुई कि कालिदास आदि कवियों की जो युक्त से मुकाबले के वेद के भद्दे और रूखे साहित्य अत्यंत फीके मालूम होने लगे। कालिदास की एक एक उपमा पर और भावभूति भारवी श्रीहर्ष बाढ़ की एक एक छटा पर वेद की उम्दा से उम्दा सूक्त, जिनमें हमारे पुराने आर्यों ने मरपच साहित्य की बड़ी कारीगरी दिखलाई थी, और न्यौछावर है। यानी संस्कृत के साहित्य के लिए विक्रमादित्य का समय अगस्टन पीरियड कहलाता था। संस्कृत साहित्य के लिए विक्रमादित्य का समय अगस्टन पीरियड, अर्थात उस समय संस्कृत जहाँ तक उसके लिए परिष्कृत होना चाहिए था वो सब संभव था, अपनी पूर्ण सीमा तक पहुँच गया था। यद्यपि भारवी, माघ, मयूर प्रभृति कई एक उत्तम कवि धीराधिपति भोजराज के समय तक और उनके उपरांत भी जगन्नाथ पंडित राज तक बराबर होते ही गए, किंतु संस्कृत के परिष्कृत होने की सामग्री उस समय तक पूरी हो चुकी थी। भोज का समय तो यहाँ तक कि कविता को उन्नति का था कि एक एक श्लोक के लिए असंख्य इनाम राजा भोज कवियों को देते थे, मतलब एक एक श्लोक पे इतना ज़्यादा था। और वेद का साहित्य उस समय यहाँ तक दब गया था कि जो मूर्ख, छान से मूर्ख जो होते थे उनको भी पदवी रखी गई थी। केवल पाठ मात्र वेद जानने वाले जो छांदस कहलाते थे, अब वे तो निर्मूर्ख हो गए थे। बौद्ध के उच्छेद के उपरांत एक जमाना पुराणों के साहित्य का भी हिंदुस्तान में रहा है। उस समय बहुत से जो पुराण जो रहते थे और संहिता 2 ही 400 वर्ष के हेरफेर में रची गई। अब हम लोगों में जो धर्म शिक्षा, समाज शिक्षा और रीति रिवाज, रीति नीति प्रचलित है वह सब शुद्ध वैदिक एक भी नहीं है। थोड़े से ऐसे लोग हैं जो अपने को स्मार्ट मानते हैं, इनमें से अलबत्ता अधिकांश वेदोक्त कर्म का यथकिंचित प्रचार पाया गया, सो भी केवल नाम मात्र के पुराणों के बारे में ही आता है। हमारी विद्यमान छिन्न भिन्न दशा, जिसके कारण हजार चेष्टा करने पर भी जातीयता हमारे में आती ही नहीं है। सब पुराण ही की कृपा है। जब तक शुद्ध वैदिक साहित्य हम लोगों में प्रचलित है तब तक जातीयता के दृढ़ नियमों में जरा भी अंतर नहीं होने पाया था। पुराणों के साहित्य के प्रचार से एक बड़ा लाभ भी हुआ है, मतलब पुराण जो है उसके प्रचार के साहित्य से एक लाभ भी हुआ कि वेद के समय की बहुत सी घिनौनी रीतियों और रस्मों को, जिनके नाम लेने से भी हम घिना उठते हैं, उन सब महाघोर हिंसाओं को, जिनके सबब से अपने अहिंसा धर्म के प्रचार करने में बौद्धों को सुविधा हुई थी, पुराणकर्ताओं ने उठाकर शुद्ध सात्विकी धर्म को विशेष स्थापित किया। और अनेक मतांतर का प्रचार भी पुराणों की करती थी। पुराण वाले तो पंचायतन पूजन ही तक तो संतोष करके रह गए। तंत्रों ने बड़ा संहार किया, उनके अनेक शूद्र देवता, भैरव, काली, डंकनी, शाकनी, भूत प्रेत तक के पूजन को फैला दिया। मध्य मांस के प्रचार को, जिसे बौद्धों ने तमोगुणी और मलिन समझ उठा दिया था, तांत्रिकों ने फिर बहाल किया। और पर बलवीर की पुष्टता से जो मांसाहार का प्रधान लाभ था, ये लोग फिर भी वंचित ही रहे। निसंदेह तांत्रिकों की कृपा ना होती तो हिंदुस्तान ऐसा जल्द ना डूबता। मतलब तांत्रिकों को इन्होंने सुनाया था वही, फिर ब्राह्मण तंत्र के पठन पाठन से बहुत जल्द पतित हो गया। जो किसी स्मृतिकार का मत है कि हमें भी कुछ संयुक्तिक मालूम होता है कि बहुत से पुराण तंत्रों के बाद बने।
हम ऊपर लिखे गए हिंदू जाति में कौमियता के छिन्न भिन्न होने का सूत्रपात पुराणों के द्वारा और तंत्रों ने और भी पुष्ट कर दिया। शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध इत्यादि अनेक जो जुदे जुदे फिरके हो गए, जिनमें इतना दृढ़ विरोध कायम हुआ कि एक दूसरे के मुंह खाने लगे। जब समस्त हिंदू जाति के एक वैदिक संप्रदाय ना रही, उन्होंने कहा भट्ट जी ने कि जब समस्त हिंदू जाति की एक वैदिक संप्रदाय ना रही तो वही मसल चरितार्थ हुई कि एक नारी जब 200 से फंसी, जैसे 70 वैसे 80। यहाँ इनका कहने का मतलब है कि अगर जितनी हिंदू जाति है वैदिक संप्रदाय की बात करें तो एक ही नहीं रहा, अलग अलग रूप में आया। तो ये तो यही हुआ ना कि एक नारी जब 2 से फंसी, जैसे 70 वैसे 80। हमारी एक हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते होते यहाँ तक खंड हुए कि अब तक नए नए धर्म और मत प्रवर्तक होते ही जा रहे हैं। ये टुकड़े जितने वैष्णव में अधिक है उतना शैव शाक्तों में नहीं है, और आपस में एक दूसरे के साथ मेल और खान पान जितना कम इनमें है उतना औरों में नहीं है। राम के उपासक कृष्ण के उपासक से लड़ते हैं और कृष्ण के उपासक जो है राम के उपासक से लड़ते हैं। कृष्णोपासक में भी सत्यानाश एक तरीके से सत्यानाशीन है, सत्यानाश करने वाले कोई अन्यथा ऐसे आड़े आते हैं कि इनके आपस में ही बड़ा खटपट लगाए रहते हैं। और प्राकृत के उपरांत हमारे देश के साहित्य के 2 नमूने और मिलते हैं। एक है प्राकृत, एक पद्मावत तो हमने अभी पढ़ा है, उसको भी इन्होंने लपेट लिया है कि देखिए एक तो आप देखिए पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज राजसी। पद्मावत की कविता में तो किसी कदर एक कुछ थोड़ा सा रस है भी, फिर भी पृथ्वीराज रायसा में तारीफ के लायक कौन सी बात है, ये हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आती। प्राकृत से उतरते उतरते हमारी विद्यमान हिंदी शक्ल में कैसे आई, इस बात का पता अलबत्ता रायसा से लगता है। मतांतर के साथ ही साथ हमारी भाषा भी गुजराती, मराठी, बंगाली इत्यादि की भेद से प्रत्येक प्रांत की जुदी जुदी भाषा हो गई। इन एक देसी भाषाओं में बंगाली सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरस है। मराठी महाकठोर और कड़कुट तथा पंजाबी निहायत भद्दी, कठोर और रूखापन में उर्दू की छोटी बहन है। अब अपनी हिंदी की ओर आइए, इसमें संदेह नहीं, विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। हिंदी संदेह नहीं है कि अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, बैसवारे की तथा भोजपुरी इत्यादि इसके कई और अवान्तर भेद है। ब्रजभाषा में यद्यपि कुछ मिठास भी है, पर ये इतनी जनानी बोली है ना कि इसमें सिवाय श्रृंगार के कुछ नहीं है। इन सब के प्रकार काव्य और सब रस समा सकते हैं, अपनी अपनी पसंद निराली होती है। भिन्ना रुचरहि लोक है, हम वैश्वारे की मर्दानी बोली सबसे अधिक भली मालूम होती है। दूसरी भाषाएं जैसे मराठी या गुजराती या बांग्ला की अपेक्षा कविता के अंश में हिंदी का साहित्य बहुत चढ़ा हुआ है तथा संस्कृत से कुछ ही न्यून है, किंतु गद्य रचना प्रोज हिंदी का बहुत ही कम और पहुँच है। सिवाय एक प्रेम सागर सी दरिद्र रचना के इसमें और कुछ हुई नहीं है जिसमें हम इसके साहित्य के भंडार में शामिल करें कि वो साहित्य का भंडार है। दूसरे उर्दू इसकी ऐसी रेढ़ मारे हुए, मतलब हिंदी की अपनी दशा दिशा का, तो इस तरीके से प्रसंग प्राप्त। अब हमें यहाँ उर्दू के साहित्य की समालोचना का भी अवसर प्राप्त हुआ, किंतु यह विषय अत्यंत ओव पैदा करने वाला हो गया है कि इससे यही समझ आता है कि उर्दू की समालोचना फिर कभी करेंगे। तो ये यहाँ तक पूरी समालोचना करके रख डाले हैं। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, इसमें जो हमारे निबंध निलय में नेक्स्ट निबंध है उसका नाम है साहित्य का उद्देश्य क्या है। ये तो जन समूह के हृदय का विकास कैसे साहित्य बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा वो है, कैसे कैसी हिंदी की पतोन्मुख स्थिति आई, आर्यों से लेके तमाम जो हमारी स्थितियाँ आती गई उनके बारे में उन्होंने बयां किया है। आगे साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता, प्रेमचंद जी का निबंध है। मैंने कहा था कि निबंध निलय के एक तरीके से संवेदना के पक्षों पे मैंने शुरुआत में ही बातें की थी। अगर इनके शिल्प की बात करें कि अब शिल्प के तौर पे अगर देखा जाए इसमें, तो निबंध में शिल्प की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है इसकी आंतरिक सुसंबद्धता की कैसे बधा हुआ था पूरा, जिसमें निबंध विधा की शुरुआत से ही हो रही थी। देखने में ऐसा कसावट और अन्विति लग रहा था एक दूसरे से विधा की शुरुआत से ही। और साथ ही साथ ये तो एक भारतेंदुहीन गद्य विन्यास के अंतिम चरण को भी घोषित करता है, जब गद्य पर से ब्रज भाषा की काव्यात्मकता का प्रभाव समाप्त हो गया है। साथ ही सुख सागर के बारे में और प्रेम सागर की कुछ तो रचनाएं मिली। इन रचनाओं वाली पद्यात्मक लयात्मक क्रियाओं से बोझिल भाषा का प्रभाव भी अब समाप्त हो रहा है।
अब जो है इस निबंध में योगिन मतलब भारतेंदु योगिन गद्य विन्यास की छाप सुसागर वाली कथावाचक शैली और नवजागरणकालीन जो उपदेशात्मक शैली के रूप में भी देखी जा सकती है। शब्द भंडार के स्तर पर तत्सम शब्दों की अधिकता के बावजूद उर्दू एवं तद्भव लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग यहाँ विद्यमान है। यथास्थान अंग्रेजी के शब्दों का भी जिक्र हुआ है और तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण तो हैं ही, जैसे निरख आ गया है ना, करतूत करके आ गया, तो कुछ है मतलब शब्दों के प्रयोग हुए हैं। और दृष्टांत की शैली इस निबंध के शिल्प को एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता से सुशोभित करती है, जैसे सुचाग्रम नैव दस्यामी बिना युद्धेन केशवा या अश्वत्थामा हतो नरा च कुंजरोवा। लोकोक्तियों का भी अच्छा प्रयोग किया गया। तो शिल्प की दृष्टि से भी देखें तो ओवरऑल ये निबंध काफ़ी हद तक अपने आप में नवीन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।